मेरा थर्ड बीएफ जिसे मैं 2019 में मिली थी, जब उन दिनों मैं कॉलेज में थी। सो उसी टाइम मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकअप हुआ था। वो हुआ एंड देन मैं इनसे मिली। सो जो सेकंड बीएफ था, सो उनके साथ जैसे भी ब्रेकअप हुआ, सो वो जो सेकंड बीएफ है मेरा, वो मुझे अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़, उन्होंने जो भी किया, ठीक है, जो भी टाइम स्पेंड किया, जिस तरीके से वो रहते थे, उन सब के बारे में मुझे मैसेजेस में बताया करता था, ताकि मुझे प्रॉब्लम हो, हर्ट हो, तकलीफ़ हो, मैं पेन में रहूँ, मैं दर्द में रहूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो बताया करते थे, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें करते थे जिससे कि मुझे तकलीफ़ हो। मैं अपने जो थर्ड बीएफ है, अपने पार्टनर से, उनसे इसलिए मिलने जाया करती थी ताकि मैं थोड़ा शांत हो जाऊँ, खुश हो जाऊँ, सुकून शांति मिले, ठीक है। और न्यू न्यू फ्रेंडशिप थी एंड उनका साथ मुझे अच्छा लगता था। उनका साथ मुझे हील करता था, मुझे खुशी देता था, मुझे सुकून, शांति, पीस देती थी। सो मैं उनसे मिलने के लिए जाया करती थी, मुझे अच्छा लगता था। और जब जब मैं मिलने जाया करती थी तो ये हमेशा कुछ ऐसा करते थे कि मुझे तकलीफ़ हो, और फिर मुझे बताया करते थे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, ठीक है, क्योंकि बीएफ तो बनाया था मैंने, उन्हें प्यार, केयर सब कुछ दिया था मैंने। ओके, और जो मेरा पार्टनर था, जो मेरा थर्ड बीएफ, ठीक है, वो मुझसे कहते थे कि लोग यहाँ पे साथ रहते हैं, उनका रिलेशनशिप चलता नहीं है। तुम दोनों मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, इतनी दूर दूर हो, कभी देखे नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, और तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, तुम कितना प्यार करते हो उससे। सो इतना मैंने किया है, तभी वो मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर, जिसको आपने देखा नहीं, मिले नहीं, ठीक है, आप जानते भी नहीं हो, ठीक है, फिर भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है। सो मैंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी एफ़र्ट किया होगा, कितना प्यार केयर दिया है, तभी तो वो मेरे साथ था। ओके, और जबकि मैं खुद उस टाइम पे ब्रेकअप की सिचुएशन में थी। सो ऐसा मेरा पार्टनर मुझसे कहा करता था। तो ये सच है कि अ, मैंने कुछ तो दिया होगा ना, तभी तो वो चल रहा था, राइट। सो वो ये मुझसे कहते थे, और तो वो ऐसी वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह वो भेजते थे, ठीक है, या फिर अपना जो भी फिज़िकल होते या कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, घूमने जाते, मिलने जाते, या एक दूसरे के रूम में रहते, घर में रहते, तो सबके बारे में मुझे शेयर करते थे ताकि मुझे तकलीफ़ हो, पेन हो, ठीक है। सो ये जो मेरा पार्टनर था, न्यू फ्रेंड था, वो मुझसे कहता था कि तुम हम दोनों की फ़ोटो भेज दो, ठीक है, हम दोनों के बारे में बताओ, ठीक है। और लेकिन मैं फिर भी समझती थी, अपने सेकंड बीएफ को समझती थी, क्योंकि मैंने बीएफ माना था, बनाया था। सो उनका पेन को मैं समझती थी, उनकी जेलसी, पॉसेसिवनेस समझती थी। सो मैं इसलिए नहीं बताया करती थी। फिर भी क्योंकि मैं थर्ड बीएफ अपने न्यू पार्टनर के साथ, न्यू पर्सन, न्यू फ्रेंड के साथ गई, तो भी मैंने बहुत कुछ बताया, क्योंकि वो सेकंड बीएफ थे, है ना। सो मुझे लगा कि उन्हें पता होना चाहिए, उनका जानना ज़रूरी है, तो मैंने बताया, जबकि मैं बताना नहीं चाहती थी, ठीक है। अपने जो न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन, न्यू फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड मेरा, उसके साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया, जैसे मैं रह रही थी, ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल लाइफ थी, प्राइवेट लाइफ, ठीक है। सो मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो मेरा सेकंड बीएफ था, तो मैंने शेयर किया, बताया, ओके। एंड शेयर करने के बाद वो फिर मुझे ब्लेम करना, है ना, मुझे गाली देना, मिसबिहेव करना, डिसरिस्पेक्ट करना, वो पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है, इनके आने के पहले भी करते थे वो, ठीक है। सो ये चीज़ और ज़्यादा दुखदाई, तकलीफ़ भरी थी, ठीक है। उसकी वजह से मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा एफ़र्ट, मेरा कॉलेज, मेरा करियर,
है ना, मेरी स्टडी सब कुछ ख़राब हुआ है, बर्बाद हुआ है। एंड जो मेरे पार्टनर थे वो मुझसे कहते थे कि ब्लॉक कर दो, वो कर दो, ठीक है। फिर भी मैं इमोशनल पर्सन और मैं उनके बारे में सोचती थी, फ़िक्र करती थी, थोड़ा मतलब केयर करती थी उनके साथ। 1-2 महीने भी रही, फिर भी करती थी। बट वो इंसान डिज़र्व नहीं करता था ये सब कुछ। मेरी गलती है कि मैंने दिया, बट इट्स ओके। एंड सो देन मैंने मूव ऑन किया। एंड उसके बाद एक बार मेरे पार्टनर पूछ रहे थे, है ना, हम बाइक में घूम रहे थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि उनका नाम लेके कि उनके बारे में। तो मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि, है ना, कि जब मैं उसे याद नहीं कर रही हूँ तो तुम क्यों याद कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद से जो मेरा न्यू पार्टनर है ना, न्यू पर्सन, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने उस बारे में, उस टॉपिक पे कहना छोड़ दिया और हम दोनों अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए, ठीक है। और वो पूरी तरीके से जो सेकंड बीएफ है वो कट ऑफ हो गया, वो चला गया, ठीक है। एंड मैंने पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया। मैंने एक मिनट, एक सेकंड भी उसे देना, उसके बारे में सोचना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी देना छोड़ दिया। मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया और मैंने मूव ऑन किया। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मूव ऑन किया। मैंने सही डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया अपने लिए। क्योंकि अगर मैं उसके साथ होती तो मेरी ज़िंदगी उस टाइम पे हेल तो हो ही चुकी थी, अभी तक पूरे ख़त्म हो चुकी होती, या फिर पता नहीं मैं सुसाइड करती, या फिर पता नहीं क्या होता मेरे साथ, आई डोंट नो। मतलब बुरे से बुरा, बहुत कुछ बुरा हो सकता था, तो नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी, हाँ, फॉर डिस्टर्बेंस। तो है ना, बुरे से बुरा बहुत कुछ बुरा हो सकता था। सो मैं बच गई, सेफ़ हो गई, है ना, थैंक्स टू माय पार्टनर कि उन्होंने राइट टाइम पे मेरी ज़िंदगी में एंट्री ली और मुझे बचा लिया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय लव, थैंक यू माय बेस्टी, थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू माय डियर एक्स। ओके, सो ये चीज़। एंड फिर भी बीच बीच में वो मतलब फ्रेंडशिप की तरह, फ्रेंड एज अ फ्रेंड रहना चाहते थे, वो बात करते थे, ठीक है। सो मैंने तब भी अच्छे से बात करी है, ओके। बट जब आप एक न्यू पर्सन या न्यू पार्टनर के साथ चले जाते हो तो फिर एक्स पार्टनर के साथ रहना, बात करना सही नहीं होता। तो मैंने हमेशा उनको मतलब अपनी ज़िंदगी से वो कर दिया उसके बाद से, ओके। एंड लास्ट जो मेरी बात हुई, ठीक है, तब भी वो इंसान जो मेरा सेकंड बीएफ है, वो जो है, क्योंकि मैं अपने जो ये न्यू पार्टनर है, बेस्टी, जो अपना बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ नहीं हूँ, ओके, उनके साथ नहीं हूँ। और वो जो है अपनी जो न्यू जीएफ है, ठीक है, उस टाइम में जो थी उसके साथ नहीं, न्यू जीएफ उसके साथ है, और जिसका नाम भी मेरा ही नाम है, ठीक है, सेम नाम है, ठीक है। तो उसके साथ वो है और 3 साल से उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। सो वो मुझे मतलब इस तरीके से, मतलब वो नीचा दिखाने की कोशिश करते कि यार तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या नहीं है वो पर्सन, ठीक है, और मेरा रिलेशन देखो कितना अच्छा चल रहा है। सो ये चीज़ मैं समझती हूँ। एंड देन मुझे ये बहुत वो लगा, ठीक है, बात तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पे, इस बात पे उन्होंने इस तरीके से मुझे दिखाने की कोशिश की, है ना, कि देखो मेरा कितना अच्छा चल रहा है और तुम्हारा तो पर्सन है भी नहीं, ठीक है। सो मेरा रिलेशनशिप और एक इन्होंने एक कर्ज़ भी किया था मुझे, ठीक है, कि तुम हमेशा अकेली रहोगी, ठीक है। और अभी तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, और मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं 1 साल और बड़ी हो जाऊँगी, ठीक है। तो इतने टाइम में वो जो जब जब मैं अकेली रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उनकी याद, मतलब इनकी ये जो कर्ज़ है वो याद आता है। मैंने उस इंसान को क्या दिया है और उन्होंने मुझे क्या दिया, ठीक है। तो ऐसे गलत लोगों के लिए, गलत पर्सन के लिए अपना टाइम, एनर्जी, एफ़र्ट, अपना लव, केयर, ये सब मत दीजिए, ठीक है। जो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता, जो आपके लिए सही नहीं है, उस पे अपना टाइम, एनर्जी कुछ भी वेस्ट मत कीजिए। अपने लिए सोचिए,
अपने बारे में सोचिए। और जो आपका ट्रू लव है, डेस्टाइन पार्टनर है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके बारे आपसे प्यार करता है, केयर करता है, उसे चूज़ कीजिए, उसके साथ जाइए जाइए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, कट कर दीजिए, और जस्ट मूव ऑन, लेट गो, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन, एंड खुश रहिए। ठीक है। एंड और मैं अपने पार्टनर के साथ जितना भी टाइम साथ मैंने बिताया है, वो बेस्ट मोमेंट रहे हैं, मतलब बेस्ट लाइफ मैंने जी है। सो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे बहुत खुशी है। मैं जब भी याद करती हूँ, जब भी अभी बात करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो भी मुझे खुशी होती है। उनके बारे में जब भी बात करती हूँ तो मेरे मन में और प्यार और केयर और रिस्पेक्ट बढ़ती है उनके लिए, एंड मैं बहुत खुश होती हूँ। सो थैंक यू सो मच माय लव, थैंक यू वेरी मच। एंड ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी भर आप साथ रहे, है ना, अपने ट्रू लव के साथ। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप बिछड़ जाते हो, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार कम हो जाता है या वो रिस्पेक्ट कम हो जाती है। ओके। ओके, सो जो ट्रू लव होता है ना, तो उनका प्यार समय के साथ, टाइम के साथ वो बढ़ता है, ये हमेशा बढ़ता है। एंड जो सच्चा प्यार होता है ना, सो चाहे कितना भी साल हो जाए, क्यों ना हो जाए, वो याद, मतलब वो याद आती है। ठीक है, सो यादें धुंधली नहीं पड़ती है। हाँ, बस आप मूव ऑन कर जाते हो, या फिर किसी और पार्टनर के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो फिर आप पास्ट की ओर नहीं जा सकते, बस यही है। और जो ट्रू लव होता है वो आपको हमेशा याद रहता है, उसकी यादें आपके साथ होती है, एंड आपको वो खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। सो अभी के लिए तो एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।